पिक्चर चालू करो बे। अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक चमत्कार आ गया। ये राजीव गांधी का सपना था। क्या? ये क्या बक रहे हो? रेडी है? चलिए, बेस्ट ऑफ लक। इधर चला बे, उधर चला। पहले आप मेरा बात सुनिए। म्यूजिक के साथ ताल मेल मिलाकर गाना गाना है, ठीक है? जाने कहाँ बे, किधर चला। आपको अच्छा सिंगर बनना है तो कॉन्फिडेंस में गाना गाना पड़ेगा। अरे अरे फिसल गया। आपका आवाज क्लियर नहीं निकल रहा है, पूरा खुलकर गाइए साफ से। कि तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूं कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ दो चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में जहाँ दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं। और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। इलेक्शन क्यों हार जाते हो? जीतना हारना तो प्रॉम्प्ट वाले के हाथ में है। वो तो जनता के हाथ में होता है। मैनू माफ करी मां मेरी इस जन्म तेरा हो। ये असलियत है। चीन आपको तवज्जो नहीं दे रहा है। आप लपके लपके चीन से कह रहे हैं बहुत हमारे अच्छे रिलेशन है। वो वन साइडेड लव जो है ना, उसका खामियाजा बड़ा भुगतना पड़ता है। ये एक तरफा प्यार की जो मोहब्बत है, ये सिर्फ चीन ही के साथ है, और चीन इसका खूब फायदा उठाता है, और इस एक तरफा मोहब्बत का खामियाजा देश को भुगतना पड़ता है। संजय कुमार, टाइम ट्रेवल मशीन एक्टिवेट। नेहरू जी महात्मा गांधी के अंडर इंटर्नशिप 30 साल कर चुके थे, तो सीधी सी बात है, उनकी थॉट्स भी कुछ वैसी थी। कोई युद्ध क्यों करेगा हमारे साथ? हमें क्यों किसी के पीछे जाना है? अपने रास्ते पर चलेंगे शांति से, प्यार से। और इस भाव से उन्होंने कहा कि चाइना क्योंकि लेफ्ट वाला है और अच्छा देश है, हम चाइना को सपोर्ट करेंगे। और चाइना को यूनाइटेड नेशंस में सिक्योरिटी काउंसिल में लाने के लिए नेहरू जी ने कोशिश भी की। चाइना भी खुश था कि कितना गोलू देश में रहे, पड़ोस में हमारे, कितना प्यारा देश है, हमारे पक्ष में काम करे। और चीन इसका खूब फायदा उठाता है, और इस एक तरफा मोहब्बत का खामियाजा देश को भुगतना पड़ता है। इस मौके का फायदा उठाया चीन ने, और ठीक इस अक्टूबर के महीने में इंडिया पे अटैक कर दिया, क्योंकि उसको पता था कि ठीक इस समय ना यूएसएसआर आएगा ना अमेरिका आएगा। नेहरू जी बहुत प्यारे थे, उनको भरोसा ही नहीं था कोई युद्ध कर सकता है हमसे। भाई हम इतने सीधे लोग हैं, हमें को क्यों ऐसा करेगा? और दुनिया तो हमारे सीधेपन से नहीं चलेगी ना, दुनिया के अपने इरादे। और 1 महीना लगा, उसने हमारा पूरा अक्साई चीन का इलाका, जो 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है, कब्जा कर लिया। एक और फोटो नहीं आई। हम लोग का भाग कब बदलेगा रे माधव? बदलेगा विनोद भाई, बदलेगा। भगवान पर भरोसा रखो। अध्यक्ष महोदय, मला स्वतःला जेव्हा चष्मा लागला होता, जवळपास 1.5-2 महिने मलाच माहिती नव्हतं की मला चष्मा लागला. भुरकट दिसत होतं, थोडंसं हे दिसत होतं, आणि मी समोर जाऊन लादीवर बसायचो, टीचर सांगायची जमिनीवर बस, तिथे बसून मी लिहायचो. दुसरं म्हणजे ओरल चेकअप, ओरल हायजीन, डेंटल चेकअप. दात किडल्यानंतर साधारणपणे आपण पाहतो, दात किडले, दात दुखायला लागला किंवा दात किडला तर आपण जे काही पौष्टिक आहे ते खात नाही. मग आईस्क्रीम खायला जातो. कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये?
देश संविधान से चलेगा या शरीयत से? देश तो संविधान से चले, लेकिन हमारी शरीयत में कोई चेंज नहीं कर सकते वो, ये हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। अगर हिंदू कहने लगे कि देश गीता से चलेगा तो? जो पढ़े लिखे लोग होंगे ना वो बिल्कुल ऐसा नहीं कहेंगे। तो आप तो पढ़े लिखे हैं, तो आपको तो ऐसा नहीं कहना चाहिए। मोदी से ऐसी क्या दिक्कत है? क्या महंगाई उन्होंने कर दी, जीडीपी हमारी गिरा दी। जीडीपी क्या चल रहा है ये नहीं पता मुझे। नहीं पता। हाँ अगर गिरा दी? हाँ। अच्छा, एक सवाल ये है, जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है? नहीं, मुझे नहीं पता। अगर गिर गई है? क्या पाया तुमने? लिखो ये कार्यक्रम को, लिखो, लिख, नहीं तो आज हम तुम्हें कौन दुरुस्त करेंगे। कहाँ से खबर आई? सूत्र बताते, हम उस सूत्र को मूत्र समझते हैं। सिपाही एक गाना बजाएंगे, उसमें तुमको ठुमका लगाना, आज नहीं ठुमका लगाओगे तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। ऐसे ऐसे अखबारों को अगर नहीं सुधरोगे तो आपका बॉयकॉट करेगा, कोई गांव में अखबार नहीं जाएगा, न कुछ पड़ेगा। फिर वही जवाब बोल रहा है, दे देंगे दुम का नाच गिर जाओगे। अमित साहब, हाँ जाइए अपना वोट दीजिए। मैडम देखिए, चाची वोट देके चली गई क्या? अमित साहब, आशा देवी, हाँ 1 घंटा हो गया। 1 घंटा पहले आते तो भेंट हो जाती ना। काहे, आप लोगों घर में बात विचार नहीं होता है क्या? 15 साल पहले मर गई, हर इलेक्शन में आती है, वोट देके चली जाती है। अब हमको उसको भेजने के लिए 5 साल और लालटेन जी, मेरा बेटा 4 दिन से लापता है, कोई किडनैप करके ले गया है। सब लोगों ने बोला कि लालटेन जी ही उसको बचा सकते हैं। मेरा बेटा वापस कर दो लालटेन जी, मैं आपको करोड़ों रुपए दूंगा, करोड़ों रुपए, जमीन दूंगा, जायदाद दूंगा, बंगले दूंगा, गाड़ी दूंगा। लालटेन जी, मेरा बेटा वापस कर दो लालटेन जी, लालटेन जी। क्या आप कह रहे हैं कि सनातन को हथियार उठा लेना चाहिए? क्यों सर, हमारे तो शंकर जी त्रिशूल लेके चलते हैं, हमारे तो हनुमान जी गदा लेकर के चलते हैं, हमारी तो दुर्गा तलवार लेकर के चलती हैं। क्यों, हमारे तो भगवान ही कह रहे हैं बांसुरी बजाने से काम हो जाता, तो चक्र उठाने की क्या जरूरत थी श्री कृष्ण को? जहाँ जब आदमी बातों से ना समझे तो फिर उठाने पड़ते हैं। कानून का क्या होगा? कानून क्या हुआ? कानून का बांग्लादेश में है तो कानून, वो तो बांग्लादेश है ना, हम तो भारत में। अरे भाई, तो क्या हुआ कानून का? जब कश्मीर से खदेड़े गए तब कहाँ था कानून? कश्मीर से खदेड़े गए तब भी तो कानून था, पुलिस थी, सेना थी, किसकी रक्षा हुई? सारे पंडित खदेड़ दिए गए। जिस दिन आएगा ना तो कानून धरा रह जाएगा। फिर वही जवाब बोल रहा है, दे देंगे दुम का नाच गिर जाओगे। मैम, यू आर हियर टू क्रिएट अ ड्रामा, वी नो दैट। क्यों ये कर रहे हो? अब आ गई हो तो दे दिया, लेकिन हम लोग बाइकाट किए हुए। यू आर एंटी नेशनल चैनल, यू आर एंटी नेशनल चैनल। कहाँ से खबर आई? सूत्र बताते, हम उस सूत्र को मूत्र समझते हैं। वेस्ट जो होता है ना, हम उस सूत्र को मूत्र समझते हैं। वेस्ट जो होता है ना, और ऐसे अखबार हैं, हम इनको कुछ दिनों का समय देते हैं। हम अपने समर्थकों से कहेंगे कि ऐसे ऐसे अखबारों को अगर नहीं सुधरोगे तो आपका बॉयकॉट करेगा, कोई गांव में अखबार नहीं जाएगा, न कुछ पड़ेगा। मुझे लगता है कि देश ने पिछले 11 सालों में बहुत तरक्की की है। देश की छवि विदेश में बहुत अच्छी हुई है। मैं अपने प्रधानमंत्री को कभी थका हुआ देखा ही नहीं, मैंने कभी उनको उबासी लेते देखा नहीं। अब ये हो सकता है कि आप कहें कि ये तो उनका पब्लिसिटी डिपार्टमेंट है, वो अंदर कमरे में उबासी लेकर बाहर आते होंगे, बट एट द एंड ऑफ इट ही इज अ 74-year-old मैन and he is only talking about the goodness of the country. I have never seen him going abroad and saying anything against the country. उन्होंने एस्पिरेशनल इंडिया को बनाया है
एस्पिरेशन, आज सबके मन में कुछ करने की मैं मानता हूं कि मैं क्लर्क का बेटा था, मैं अपनी मेहनत से पहुंचा जहां भी पहुंचा, लेकिन अगर एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है तो आप में से भी कुछ भी करके कुछ बन सकते हैं। भोजपुरी में एक कहावत है, लूर लक्षण बाई मुअले पर जाई, जिसका मतलब होता है कि आदमी का मूल चरित्र कभी नहीं बदलता। तेजस्वी के मूल चरित्र में ही गुंडई है। बाप के होटल में खाने वाले तेजस्वी पत्रकारों के सूत्र को मूत्र बता रहे हैं। हम उस सूत्र को मूत्र समझते हैं। इसमें इनकी गलती नहीं है। जिनके दिमाग में मल मूत्र भरा हो उनकी जबान से आखिर क्या निकलेगा। कुछ दिन पहले ही बोले थे, हम गांव में अखबार नहीं आने देंगे, जैसे इनके बाबूजी की सरकार हो। कोई गांव में अखबार नहीं जाएगा, न कोई पढ़ेगा। चर्चा तो ये है कि आप अपने घोषणा पत्र में लालू के खिलाफ लिखने पर ईश निंदा जैसा कानून लाने वाले हैं। आखिर बिहार कैसे भूल सकता है जब आपके वालिद साहब के खिलाफ लिखने पर पत्रकार को जान से मारने की धमकी मिल गई थी। पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या के पीछे किसके लोग थे, ये तो बिहार के बच्चा बच्चा को पता है। आप क्या चाहते हैं तेजस्वी जी? आप चोरी भी करें और कोई लिखे भी ना। लोकतंत्र में ऐसे थोड़ी ना होता है। बिहार की जनता आपसे सावधान है, सतर्क है। समाज कई चुनौतियां हैं, लेकिन हम लोकतंत्र की। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मैं अंगूठा छाप पढ़ना और लिखना जानू ना। जैसे जैसे तरबूजा तरजू मैं अंगूठा छाप पढ़ना और लिखना जानू ना। किसी भी पंचायत में इसका क्रियान्वयन मैं अंगूठा छाप पढ़ना और लिखना जानू ना। 8वीं की कक्षा तक बच्चों को फराटेदार। मैं अंगूठा छाप पढ़ना और लिखना जानू ना। This is not called democracy. This is not called democracy. मैं अंगूठा छाप पढ़ना और लिखना जानू ना। भैंस चलाने वाले, गधा चलाने, सो चलाने वाले पढ़ना लिखना सीखो। ये आपका 5वां समारोह है, तो 10वें में मैं आऊंगा।